नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। टाइम हो गया है हमारो राजस्थान बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है पाली से। इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉरपोरेशन पश्चिम क्षेत्र पाइपलाइन के तत्वाधान में पाली जिले के नाडोल सेंटर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मुख्य पाइपलाइन में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या रिसाव से निपटने की तैयारियों को परखना था। इस मॉक ड्रिल में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल, नसीराबाद और इंडियन गैस लिमिटेड, कटालिया जैसी प्रमुख एजेंसियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया और एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय का जायजा लिया गया। अभ्यास के दौरान स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सक्रिय भूमिका रही। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। आमजन को राहत देते हुए डीग जिला पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन रिकवरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुलिस ने CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल के प्रभावी उपयोग से अब तक 250 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। अपना खोया हुआ कीमती फोन वापस पाकर मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने शुक्रवार को बताया कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही है। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट। IR पोर्टल के माध्यम से हमने करीब 250 मोबाइलों की रिकवरी की है और उनको आज हमने जो उनके ओनर हैं, मालिक हैं, उनको आज वितरण किया है उन मोबाइलों का। बाकी लोगों को भी हम फ़ोन करके और उनको अवगत कराकर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। CEIR पोर्टल जो हमारा सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल है, उस पर कोई मोबाइल जो खो गया है या चोरी हो गया है उसके संबंध में जो फ़ोन का मालिक है वो उसकी डिटेल्स अपलोड करके उस फ़ोन को ब्लॉक करवा देते हैं। जैसे ही कोई और अन्य व्यक्ति उस पर सिम यूज़ करता है, कोई अन्य सिम, तो वैसे ही हमारे पास में उसके मैसेज और लोकेशंस आ जाते हैं, जिसके आधार पर हम उसको ट्रेस करके और उनको रिकवर करते हैं और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हैं। और जो रिकवर हुए मोबाइल हैं करीब 250, उनका आज हमने वितरण किया। धौलपुर जिले में पुलिस ने न केवल अपराधों पर लगाम कसी है बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ आमजन की सहायता में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। धौलपुर पुलिस ने मात्र 1 घंटे के भीतर एक वृद्ध महिला का खोया हुआ बैग बरामद कर उसमें रखे 1 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल सुरक्षित लौटा दिए हैं। मसूदपुर निवासी शांति कुशवाहा, जो गुजरात में मजदूरी करती है, कल धौलपुर से अपने गांव लौट रही थी। इस दौरान ऑटो की सीट के पीछे का पर्दा फटा होने के कारण उनका बैग रास्ते में कहीं गिर गया। काफी तलाश के बाद भी जब बैग नहीं मिला तो आज सुबह परिजनों ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र कुमार और कांस्टेबल हरविंद सिंह ने तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने सेपऊ रोड पर एक नाले के पास से बैग की खोज निकाला। बैग मिलने पर जब जांच की गई तो उसमें रखी पूरी नकदी और गहने सुरक्षित मिले। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर डीग जिले के कामा उपखंड क्षेत्र से है, जहां ग्राम पंचायत बिलक के ग्रामीणों ने नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित कूड़ा डंपिंग यार्ड के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम बिलक स्थित जिस सरकारी भूमि पर कचरा डंपिंग का प्रस्ताव लिया गया है वो घनी आबादी और उपजाऊ कृषि भूमि के बिल्कुल समीप है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ कचरा डालने से क्षेत्र में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा, भूजल प्रदूषित होगा और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। पशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि यदि जन भावनाओं की अनदेखी कर प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? सर, मैं एडवोकेट शौकीन खान, ग्राम पंचायत गड़ाजान से, और मेरे साथ हमारे सभी ग्राम पंचायत के बिलंग के लोग हैं, गड़ाजान के सारे यूथ हैं, सभी लोग आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकीम अहमद है और हम यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में आए हैं। एसडीएम ऑफिस में हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो ग्राम पंचायत बिलंग है, ग्राम पंचायत बिलंग की सरकारी जमीन पर
कूड़ा डंपिंग के लिए यार्ड बन रहा है, और हम ये चाहते हैं कि वो यार्ड वहां पर नहीं बने, क्योंकि ग्राम पंचायत बिलंग में पहले गर्ल्स स्कूल के लिए बात चल चुकी है, और हम चाहते हैं कि वहां पे कोई गर्ल्स स्कूल बन जाए, कोई और सुविधा जो हो आम जनजीवन के लिए, उसके लिए जो है वहां पे व्यवस्था हो जाए। ये कूड़ा डंपिंग करके जो जल है, जो मिट्टी है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होगी, भूजल स्तर खराब होगा, हवा खराब होगी, प्रदूषण होगा। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के भालनी गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जो समाज के लिए प्रेरणा बन गई। यहाँ के शिवम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला 7 वर्षीय मुकबधिर बालक सचिन नाथ गोस्वामी अपनी शारीरिक बाधाओं को चुनौती देते हुए सामान्य बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। सचिन की ये उपलब्धि न केवल उसके साहस को दर्शाती है, बल्कि विद्यालय की समावेशी शिक्षा का भी बेहतरीन उदाहरण है। योग्य शिक्षकों और समर्पित स्टाफ के सहयोग से सचिन पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। विद्यालय की सकारात्मक पहल और सचिन के जज्बे की पूरे गांव में सराहना हो रही है। ग्रामीणों का मानना है कि सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। संस्थान भालनी के सचिव और एचएम शंकरलाल माली। अब ये बच्चा है सचिन नाम इसका नाम है, और ये बच्चा मुख बधिर है, न तो बोल सकता है न सुन सकता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी मतलब भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि जो अपने इशारे करते हैं वो ये खुद समझता है, जिसमें आप ये ABCD बोलना, गिनती बोलना वगैरह ये सब अपने इशारों से ये समझाता है। सचिन बताइए ये क्या लिखा है? हाँ इशारे को, हाँ ये क्या लिखा है? वेरी गुड। ये क्या लिखा है? वेरी गुड। ये क्या लिखा है? संख्या दो। हाँ संख्या। ये कितने लिखे हुए हैं? वेरी गुड। ये कितने लिखे हुए हैं? वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है? जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को सांगानेर की श्री राम नगर कॉलोनी स्थित सामुदायिक केंद्र में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। जन सुनवाई में प्रतापनगर, रामनगरिया, शिवदासपुरा और मालपुरा गेट थाना क्षेत्र के बड़ी संख्या में परिवादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक परिवादी की बात को ध्यानपूर्वक सुना और प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध समाधान समयबद्ध समाधान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि सीधे संपर्क का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को करीब से समझना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों के कार्य में देरी न हो। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार डीडवाना कुचामन जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य पूर्ण हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की जानकारी साझा की। डीडवाना कुचामन जिले में SIR के बाद फिलहाल वोटर्स की संख्या बढ़कर 12,98,633 हो गई है। पुनरीक्षण अवधि के दौरान कुल 22,336 नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 आवेदन प्राप्त हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की सॉफ्ट व हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। किसी भी आपत्ति की स्थिति में 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की जा सकती है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शनिवार को नागौर जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम 5 डोलिया पहुंचकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के समारोह में भाग लिया। गांव पहुंचने पर प्रशासन द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने शिक्षा और सामाजिक समरसता को विकास का आधार बताया। उन्होंने 5 डोलिया मूल के प्रवासी जवाहरलाल दर्डा परिवार के सामाजिक योगदान की सराहना की। राज्यपाल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और ग्रामीण विकास के प्रति
प्रतिबद्धता, जी हां, प्रतिबद्धता जताई। विद्यालय कार्यक्रम के पश्चात राज्यपाल किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी के धांधला स्थित आवास पहुंचे। इसके बाद मौर्य गांव में एक निजी विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। अंत में राज्यपाल डांगावास हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मेडता सिटी से सुशील दिवाकर की स्पेशल रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत श्री विजयनगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। SHO सुमन परिहार ने के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 29 GB क्षेत्र में इस कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपियों के कब्जे से अलग अलग मात्रा में कुल 82.09 ग्राम हीरोइन बरामद किया। इस कार्यवाही में कांस्टेबल महेंद्र कुमार और संदीप कुमार की अहम भूमिका रही। टीम में रोहिताश कुमार, कुलदीप कुमार और अनीता भी शामिल रहे। थाना प्रभारी सुमन परिहार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नशा बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में बेगू पंचायत समिति की मोतीपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल और जन सुनवाई का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं का प्रशासन के समक्ष रखा। जन सुनवाई में 20 से अधिक परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पात्र ग्रामीणों को 12 बापी पट्टे हाथों हाथ वितरित किए गए। कलेक्टर ने रास्ते के विवाद, राजस्व बंटवारे और विद्युत लाइन हटाने जैसे मामलों पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत मौका मुआवजा कर कार्यवाही के निर्देश दिए। कार्यक्रम में विद्यालय को CCTV और पंखे भेंट करने वाले भामाशाहों की सराहना की गई। साथ ही 10वीं 12वीं के 10 मेधावी छात्रों और राष्ट्रीय स्तर के 12 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के मजेवाला गांव में लंबे समय से बंद पड़ी दुग्ध BMC यानी बल्क मिल्क कूलर का विधिवत शुभारंभ किया गया। डेयरी प्रबंध संचालक सुरेश सेन ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र के पशुपालकों में खुशी की लहर है। इस BMC के शुरू होने में अब दूध उत्पादकों को दूध के सुरक्षित भंडारण की आधुनिक सुविधा मिलेगी। इससे दूध की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी और पशुपालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। प्रबंध संचालक सुरेश जैन ने बताया कि BMC जैसी सुविधाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस केंद्र से क्षेत्र के करीब 500 किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आज जो ये BMC शुरू हुई है उससे सभी पशुपालकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो पूरी तरह से मिलेगी और मेरे जैसे करीबन 400 से 500 पशुपालकों को लाभ मिलेगा। पहले यहाँ के पशुपालक 7-8 किलोमीटर दूर जाके दूध देते थे, तो उनको समय की बचत भी होगी और पूरा लाभ भी नहीं मिलता था और समय पे भुगतान भी होगा और सब पशु इससे खुश हैं कि हमारे गांव में इस तरह का एक चिलिंग सेंटर स्थापित हुआ है, जिससे राज्य सरकार की संपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं पशुपालकों को मिलेगी। ये सवाई माधोपुर जिले की लास्ट बॉर्डर पे ये BMC है। यहाँ लगभग 500 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं इस BMC से। ये काफ़ी दिनों से बंद थी, इसको आज हमने शुभारंभ किया है और राज्य सरकार की जो भी योजना है 5 रुपये प्रति लीटर CM संबल की से लेकर के कई पशु बीमा योजना से लेकर के सब जो स्कीमें हैं वो यहाँ लागू हो जाएगी और लगभग 500 किसान इससे प्रेरित हो जाएंगे। पहले दुग्ध उठाने की थोड़ी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए BMC बंद थी, परंतु अब यहाँ टैंकर की व्यवस्था करके BMC को चालू किया है। लगभग 4000 लीटर इस BMC से दूध मिलेगा और किसानों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही कुछ आज जो ये BMC शुरू हुई है उससे सभी पशुपालकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो पूरी तरह से मिलेगी और मेरे जैसे करीबन 400 से 500 पशुपालकों को लाभ मिलेगा। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।